नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं। Hare Krishna दोस्तों, in this video we are going to cover chapter 10th, which is microbes in human welfare. Here I am using my creative notes to explain the complete chapter, which is made from NCERT. तो पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया है कि जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल होते हैं, इनके अलावा भी माइक्रोब्स एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। आगे अगर बात करें तो ये बताया गया है कि माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो। ये माइक्रोब्स ऐसी जगह पर भी हो सकते हैं जहां हमने सोचा भी ना हो, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस जैसे हाई टेम्परेचर पर भी माइक्रोब्स मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट जहाँ हो वहाँ भी ये मिल सकते हैं। मिट्टी के बहुत गहराई में या फिर बर्फीली जगहों पर भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। आगे अगर बात करें तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी कैसे ये हमारे घर में काम आते हैं। तो सबसे पहली बात हमें बताई गई है कि लैक्टोबैसिलस, जिसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं या फिर लैब बोल सकते हो, इसका क्या रोल होता है। द लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। लैब जो है वो एक ऐसा एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि मिल्क प्रोटीन के साथ आधा अधूरा पार्शियली डाइजेस्ट करता है। क्वेश्चन पूछ लेगा पार्शियली होता है या कंप्लीटली, तो ये कुछ बारीक चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना पड़ता है। तो पार्शियली डाइजेस्ट करता है। आगे चैप्टर में हम आपको सारी वो बातें बताएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा। A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum contain millions of leb which are at suitable temperature multiplies, thus converting the milk to curd. यानी कि थोड़ा सा अगर हम थोड़ी सी एक दही जो है फ्रेश मिल्क में डालते हैं तो वो इनोक्यूलम की तरह काम करती है। इनोक्यूलम का मतलब होता है स्टार्टर, किसी चीज़ को शुरू करना, और एक सुटेबल वार्म टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है दही को जमाने के लिए, जिसमें क्या होता है, ये जो लैब है ये जाके बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स में बनते हैं और फिर दूध से दही बनती है। इससे क्या होता है कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ती है। विटामिन B12 जो कि कर्ड में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे स्टमक के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इन आवर स्टमक टू लैब प्लेज अ वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। कहीं कोई पेट में बीमारी वगैरह तो नहीं है, इसमें भी लैब एक बहुत ही अच्छा काम करता है। अब आगे हम बात करेंगे डॉज के बारे में। इसका प्रोनाउंसिएशन सब लोग अलग अलग तरह से करते हैं। इसका काम क्या होता है, ये इडली जैसे कुछ सामान या फिर डोसा ऐसी चीज़ों को फर्मेंट करके बनाने के काम आता है। अगर कभी रीज़न पूछ ले कि इसका पफी अपीयरेंस क्यों होता है, तो क्योंकि डॉज के अंदर CO2 का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए कौन सा पाथवे होता है, फर्मेंटेशन होता है। डॉच विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट। आपको याद रखना है कि बेकर्स ईस्ट को सेखारोमाइसीस सेरेविसी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे, toddy is a traditional drink of some parts of southern India is made by fermenting sap from palms. टॉडी अब पूछ लेगा कि कौन सा साउथ इंडियन साइड में कौन सी ड्रिंक सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो वो टॉडी होती है। ओके, आगे है चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। यानी कि चीज़ में एक ऐसा खाने का सामान है जिसमें कि बहुत पुराने समय से माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। अब डिपेंड करता है चीज़ का कैरेक्टर, यानी कि क्या टेक्सचर है चीज़ का, क्या फ्लेवर है, तो अलग अलग वेराइटीज़ आती हैं चीज़ की भी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई देयर आर लार्ज होल्स इन स्विस चीज़। तो लार्ज होल इन स्विस चीज़ इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड प्रोपियोनी बैक्टीरिया शार्मानी। प्रोपियोनी बैक्टीरिया शार्मानी क्या करता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण स्विस चीज़ के अंदर बहुत ही बड़े बड़े होल्स पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम रट लो, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है।
आगे बढ़ते हैं, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी कि इंडस्ट्रीज में कैसे माइक्रोब्स मदद करते हैं। इन इंडस्ट्रीज माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन, यानी कि कई सारे प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में बनते हैं जो कि हम इंसानों को बहुत ही अच्छे से मदद करते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स इसके कुछ एग्जाम्पल है। प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल scale requires growing of microbes in very large vessels called fermenters. Fermenters बहुत बड़े बड़े से कुछ vessels होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दिया गया, आप इसे ज़रूर देखें। ये क्या काम करते हैं? ये माइक्रोब्स को ग्रो करवाने का काम करते हैं। अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज में कैसे यूज़ होते हैं तो बच्चों 3 तरह से यूज़ होते हैं। एक है फर्मेंटेड बेवरेजेस, एक है एंटीबायोटिक्स और एक है केमिकल एंजाइम्स और कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की तरह। तो हम शुरू करेंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस से। सबसे पहली बात है कि ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमॉर्शल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, यानी बहुत ही लंबे समय से ईस्ट जो है वो इन बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो वाइन, बियर, विस्की और रम, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। ईस्ट जो कि सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी है, ये किस लिए यूज़ होती है? ब्रेड बनाने के काम में, और इनको कॉमनली ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। अच्छा, इस ईस्ट का और क्या काम होता है? इथेनॉल के प्रोडक्शन में यूज़ होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, कई बार पूछ लेता है कि कौन सी जो 4 आपको ऑप्शन देगा उसमें से पूछेगा कौन सा डिस्टिलेशन के साथ है, कौन सा बिना डिस्टिलेशन के साथ है। वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन, विस्की, ब्रांडी और रम विद डिस्टिलेशन। बहुत अच्छे से इसको माइंड में अपने याद रखो डिफरेंशिएट करके। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो बच्चों, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, लाइफ का मतलब होता है बायोटिक्स। तो यार देखो क्या होता है ना, किसकी लाइफ के अगेंस्ट? हमारी नहीं, माइक्रोब्स की लाइफ के अगेंस्ट, ऐसे ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अगेंस्ट जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमें बीमारियां पहुंचाते हैं। अगर बात करें एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी, इन्होंने करी है एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फुल पोटेंशियल किसको जाता है एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी के लिए, जब फुल पोटेंशियल बोला हो तो बच्चों आप आंसर लिखेंगे अर्नस्ट चैन एंड हॉवर्ड फ्लोरी। ये भी नीट का बहुत ही चहीता क्वेश्चन है। इसकी डिस्कवरी पर थोड़ी बात और कर लेते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, इन्होंने क्या किया था, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर ये काम कर रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया का नाम एकदम रट लो। इस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे और गलती से इनको एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी इन्होंने कर दी। एंटीबायोटिक्स ने हमें बहुत ही अच्छा, हमारी ज़िंदगी में एक तरह से वरदान है ये, तो हमें बहुत हेल्प करी है कई सारी बीमारियों से लड़ने की, जैसे कि प्लेग, वोपिंग कफ, डायप्थीरिया और लेप्रोसी कुछ एग्जाम्पल्स थे बीमारियों की। आगे बढ़े अगर, केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। इसमें 4 बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे और चारों को हमें एकदम रट्टा मार लेना है। एसिड प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है एस्परजिलस नाइगर, जो कि एक फंजाई है। और किसका फंजाई है ये? सिट्रिक एसिड का। वैसे ही एसिटोबैक्टर एसिटी, जो कि बैक्टीरियम है, किसका बैक्टीरिया है? एसिटिक एसिड का। अगला है कोलेस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिशियम, जो कि बैक्टीरिया है ब्यूटारिक एसिड का। नेक्स्ट इज लैक्टोबैसिलस, जो कि आपको रट चुका होगा, वो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। देखो, ब्यूटाइलिशियम आएगा तो ब्यूटारिक एसिड करेंगे, एसिटोबैक्टर एसिटी आएगा तो एसिटिक एसिड करेंगे, एस्परजिलस नाइगर हम याद रख लेंगे। या फिर ऐसे याद रखो, किसी को नींबू खाने का बड़ा शौक है तो उसने नगर नगर घूम के नींबू खाए। नींबू क्यों लिया? क्योंकि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, वो खट्टा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ईस्ट, Saccharomyces cerevisiae is used for the commercial production of ethanol. Extremely important question. Microbes are used for production of enzyme. ठीक है, आगे, lipases are used in detergent formulation and helpful in removing oily stains from the laundry. तो क्वेश्चन पूछेगा कि लॉन्ड्रीज वगैरह में से डिटर्जेंट्स वगैरह के सॉरी ऑयली स्ट्रेन्स निकालने के लिए, ऑयल वगैरह अगर हमारे कपड़ों पर लग गया तो वो निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लाइपेसेस एंजाइम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई बॉटल्ड फ्रूट जूसेस ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियर एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द मेड एट होम। बाहर से दुकान से जो फ्रूटी वगैरह पीते हो और जो घर पे बनाई होती है, उससे वो वाली जो दुकान से खरीदी है वो बहुत साफ़ होती है। कारण क्या है?
कारण दो है, पैक्टिनेसिस और प्रोटीएसिस। ये दोनों उसमें प्रेजेंट होते हैं जो हमने बाहर से बॉटल जूस मंगवाए हैं, जिसके कारण वो क्लियर नज़र आती हैं। आगे हम बात करेंगे स्ट्रिप्टोकाइनेस के बारे में, जो कि प्रोड्यूस कहाँ से होता है, स्ट्रिप्टोकोकस कोकस से। Now, streptokinase produced by bacterium Streptococcus and modified by genetic engineering is used as clot buster for removing the clots from blood vessels of patients who have undergone myocardial infection leading to heart attack. इस चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ आप समझ सकते हैं। लैंग्वेज में चीज़ें समझ नहीं आती तो डायग्राम बहुत प्यार से समझाता है। स्ट्रिप्टोकाइनेस है, किससे प्रोड्यूस हुआ, स्ट्रिप्टोकोकस से हुआ। अब क्या किया हमने, इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करा और फिर क्या किया, एक क्लॉट बस्टर की तरह इसका इस्तेमाल किया। क्लॉट बस्टर का काम कहाँ किया इसने, ब्लड वेसल्स में से क्लॉट निकालने के लिए काम किया। और किन में से निकालेंगे, उन पेशेंट्स में से जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन से हार्ट अटैक भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अगला बच्चों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोएक्टिव एंजाइम है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, जो कि साइक्लोस्पोरिन ए है। ठीक है, इसका काम कहाँ होता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है, किसमें, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने में। और ये प्रोड्यूस किससे होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्म, जो कि एक फंगस है। तो आपको बेसिकली इस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्म का नाम याद करना है, जो कि एक फंगस है, किस लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के काम आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इस डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से याद होगी। साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड इन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्म, जो कि एक फंगस है। आगे बढ़ते हैं, स्टेटिन्स के बारे में थोड़ी बात करिए। अब यार स्टेटिन्स जो है वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, ईस्ट से। कौन से ईस्ट से बच्चों, ईस्ट का नाम है मोनस्कस परप्यूरिस। अच्छा, इसका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड का कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद करना है, स्ट्रिप्टोकाइनेस के बारे में, साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में और स्टेटिन के बारे में, क्योंकि इन पर सवाल आते ही रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोब्स सीवेज ट्रीटमेंट में क्या काम करते हैं, यहाँ क्या गुल खिलाते हैं, वो पढ़ेंगे। द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड एज सीवेज। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को सीवेज कहते हैं। सीवेज में ज़्यादातर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और कुछ माइक्रोब्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय डैश करके पूछ लेते हैं, तो दिस इज हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स होते हैं। आपको वर्ड याद रखना है, हेट्रोट्रोपिक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, काम कैसे होता है वो बताते हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, फिर सेकेंडरी होता है। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब है फिजिकल रिमूवल ऑफ सब्सटेंस, कोई भी जो चीज़ है उसको फिजिकली रिमूव करना। तो फिजिकली तो यार दो तरीके से ही हो सकता है, या तो फिल्ट्रेशन होगा और सेडिमेंटेशन होगा। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फ्लोटिंग डेबरीज, ऊपर ही जो कचरा है ना उसको निकाल लेते हैं, उसको फिल्टर कर लेते हैं, छान लेते हैं। फिर सेकंड क्या करते हैं, ग्रिट, जो कि नीचे सॉइल्स और कुछ पत्थर जैसे होते हैं, उनको हम सेडिमेंटेशन के थ्रू निकाल लेते हैं। अब आगे क्या करते हैं, ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज आर सुपरनेंडेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट। इफ्लुएंट होता है लिक्विड वेस्ट, जो कि किसी भी फैक्ट्रीज वगैरह में से निकलता है। अब इस इफ्लुएंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजते हैं और देखते हैं इसका क्या काम करते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर और इसका दूसरा नाम होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एगिशिएटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। क्या होता है, प्राइमरी इफ्लुएंट लिया और अब हमने क्या किया, उसको बड़े बड़े एरिएशन टैंक में डाल दिया, जहाँ उसको घोले जा रहे हैं लगातार, उसमें एयर पंप कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, दिस अलाउज विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इनटू द फ्लोक्स। अभी इसमें जो यूजफुल माइक्रोब्स है उनका ग्रोथ फ्लॉक्स में बदलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लॉक्स क्या होता है, फ्लॉक्स होते हैं मासेस ऑफ बैक्टीरिया विच इज एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर। देखो, बैक्टीरिया के मास को फ्लॉक कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बीओडी, जो कि बड़ा ही खास टॉपिक हो जाता है। ठीक है, बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड while growing microbes consume the major part of the organic matter in the effluent। इसे कहते हैं
सॉरी, इसके कारण क्या होता है, बीओडी डिक्रीज होता है। तो अब बात करेंगे बीओडी है क्या। जब हम माइक्रोब्स वगैरह उगा रहे होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर्स पर, तो क्या होता है, बीओडी कम होता है। तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि ये जो बीओडी है ये होता क्या है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है 1 लीटर पानी में, और उसमें कितने बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज होते हैं, इसको कहते हैं बच्चों बीओडी। यानी कि कुछ जो ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ऐसे थोड़ा थोड़ा माइंड में फ्रेम बनाओ इस चीज़ का। सीवेज का जो पानी होता है उसको तब तक ट्रीट करते हैं, तब तक उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है जब तक कि उसका बीओडी एकदम कम नहीं हो जाता। जब बीओडी बढ़ता है, जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ही ज़्यादा पानी पोल्यूटेड होगा। तभी तो तब तक हम पानी पे काम करते हैं जब तक उसका ऑक्सीजन डिमांड कम नहीं हो जाता। ठीक है। वंस द बीओडी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउडेड। जैसे ही हमारा बीओडी कम हुआ, तुरंत हम क्या करते हैं, सेटलिंग टैंक में उस इफ्लुएंट को भेज देते हैं, जहाँ पर हम उसको अलाउ करते हैं कि उसका आगे का प्रोसेस हो सके, उसका सेडिमेंटेशन हो सके। उसका सेडिमेंटेशन होने के बाद ये एक्टिवेटेड स्लज में जाता है, जहाँ ये दो से एक्टिवेटेड स्लज बन जाता है, जहाँ ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, स्मॉल पार्ट और लार्ज पार्ट। स्मॉल पार्ट में तो क्या होता है कि जो भी हमारा इफ्लुएंट है उसको वापस से एरिएशन टैंक में भेज देते हैं, जहाँ पर वो एक दोबारा से स्टार्टर की तरह काम करता है। और जहाँ पर लार्ज पार्ट होता है तो वहाँ क्या करते हैं, पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक कॉल्ड एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। बड़े बड़े टैंकों में भेज देते हैं जहाँ पर एरोबिक स्लज डाइजेस्टर की तरह ही काम करता है। आगे बात करें तो बायोगैस के बारे में थोड़ा बताया कि ये बताया गया है कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 जो मेन गैसेस है बायोगैस में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। माइक्रोब्स का बायोगैस में प्रोडक्शन। तो इसमें थोड़ी सी बोरिंग बातें बताई है। अच्छा, जो आपका पिछला टॉपिक था जिसमें बीओडी वगैरह खत्म हो गया, उसके बाद 2 एक्शन प्लान्स के बारे में बताया था, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, जहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। उसको एनसीईआरटी से नॉर्मल एक बार रीड कर लेना तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। इसीलिए अगला हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। इसमें भी शुरू में तो थोड़ी ऐसी बातें बताई गई है कि जो बायोगैस होता है इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन पाई जाती है, और ये कई सारी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है, एक फ्यूल की तरह ये काम करता है। और माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जो कि एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। ठीक है। द टाइप ऑफ गैस विच इज़ प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स दे यूटिलाइज। ये थी कुछ इंट्रोडक्टरी बातें जो उसमें बताई गई है। खास बात जो है जिस पे ध्यान देना है वो अब हम करते हैं, वो मैंने लिखी है, और जो नहीं लिखी वो मेरे मुंह से बोल के बता दी, जो बहुत सिंपल है, आपको रीड करना है एक बार। कुछ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है वो। मिथेनोबैक्टीरियम जो कि एरोबिक स्लज में होता है, ये क्या काम करता है, कब काम करता है, सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान ये काम करता है। मिथेनोबैक्टीरिया में जो होते हैं ये रूमेन में भी प्रेजेंट होते हैं। अभी देखो, द रूम इन रूमेन दीज बैक्टीरिया हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज का ब्रेक। रूमेन क्या होता है, देखो किसी भी कैटल के पेट के अंदर जो कोई एक पार्ट होता है उसको रूमेन कहते हैं। तो रूमेन में भी ये मिथेनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। काम क्या होता है, सेल्यूलोज को ब्रेक करना, और एक बड़ा ही बेहतरीन रोल ये प्ले करते हैं न्यूट्रिशन देना किसी भी कैटल को। तो 2 काम हो गए इनके, और एक काम की एनेरोबिक स्लज बनाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान। आगे बात करें तो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट के तरह माइक्रोब्स काम करते हैं। कैसे, बायो कंट्रोल पेस्ट और डिसीज़ के बारे में थोड़ा बताया गया है। 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। अच्छा, बायो कंट्रोल पेस्ट और डिसीजेज़ में तो बहुत ही सिंपल बातें बताई हैं, जो कि मुझे लगता है लिखना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है उनको। बहुत ही सिंपल बातें, जैसे कि एग्रीकल्चर में हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीड्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी एकदम ख़राब होती जा रही है, और हमें ज़रूरत है कि कुछ नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें, और इसीलिए हम बायो कंट्रोल पेस्ट और डिसीजेज़ का यूज़ करते हैं। थोड़ा बहुत इसमें बीटी के बारे में बताया गया है, जो कि मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, क्योंकि बीटी के बारे में बायोटेक चैप्टर में बहुत ही प्यार से सब कुछ समझाया है। यहाँ पर सिर्फ मामूली सी बात ये बताई गई है कि बीटी कुछ होता है बच्चों, जो कि बड़ा ही बेनिफिशियल है। इसमें ये होता है कि ये किसी भी इंसेक्ट को ही हार्म करता है, हमारे प्लांट को बिल्कुल हार्म नहीं करता। कोई इंसेक्ट, मान लो हमने बीटी लगा रखा है किसी भी कॉटन इसका खास एग्जांपल है, बीटी कॉटन, और उसको जाकर इंसेक्ट उसको खाएगा, तो ये कब एक्टिव होता है, कहीं जब जहाँ पर इस बीटी को एक एल्कलाइन पीएच मिले। तो एल्कलाइन पीएच कहाँ मिलेगा इसको, उस इंसेक्ट के
स्टमक में, उस इंसेक्ट के गट में इसको वो पीएच मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, इंसेक्ट को तो हार्म नहीं हुआ, क्योंकि बाकी फर्टिलाइजर्स वगैरह तो हार्म कर रहे थे फील्ड वगैरह को हमारी, लेकिन इसने हार्म नहीं किया, और इंसेक्ट जो कि उसे खाने आ रहा था उसे हार्म किया। तो ये बात बहुत ही डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत में मतलब बहुत डिटेल तो नहीं, खास यही सब जो मैंने अभी बताया यही आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जो कि बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें खास इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया कि जो लेडी बर्ड और जो ड्रैगन फ्लाइज हैं ये क्यों यूज़ होते हैं, यूज टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो वगैरह से। एफिड्स भी एक इंसेक्ट होते हैं एक तरह के, उनसे बचने के लिए यूज़ होते हैं। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि a biological control being developed from the use of treatment of plant disease is the fungus Trichoderma. Trichoderma species are free-living fungi and are very common in the root ecosystem. प्लांट डिसीज का ट्रीटमेंट हम एक और बायो कंट्रोल एजेंट के थ्रू कर सकते हैं, या बोल लो एक और बायो कंट्रोल चीज़ डेवलप हुई है जिसको हम फंगस ट्राइकोडर्मा भी कहते हैं। ट्राइकोडर्मा जो होती है फ्री लिविंग स्पीशीज़ होती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैसी स्पीशीज़ है, तो बच्चों फ्री लिविंग स्पीशीज़ है। आगे बढ़ो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको खास बात मैं बताऊं याद करने की क्या है कि न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस पढ़ लो और इसके ये 3 कैरेक्टर पढ़ लो। सवाल में ये 3 कैरेक्टर पूछ लेगा कि बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इस तरह से पूछेगा। तो ये देखो क्या होता है, स्टार्टिंग से करते हैं। बैक्यूलोवायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर एथ्रोपोड्स। क्या होता है, बैक्यूलोवायरस ऐसे पैथोजन है जो कि क्या काम करते हैं, इंसेक्ट वगैरह पर अटैक करते हैं। Majority of baculovirus are used as biological control agent in the genus। देखो अगर वो पूछे कि बैक्यूलोवायरस का जीनस क्या है, तो भैया जीनस है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। तो बहुत सारे बैक्यूलोवायरस जो है वो कैसे काम करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करते हैं। और ये 3 कैरेक्टर एकदम रट्टा मार लो, स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है, और इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, और इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है फिश पर या प्लांट पर या किसी पर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। तो ये जो 3 कैरेक्टर हैं न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस के, इनको एकदम रट्टा मार जाओ। इन पे सवाल बड़े पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। आगे बात करें माइक्रोब्स बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे, तो बच्चों बायो फर्टिलाइजर होता है ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल की फर्टिलिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, ठीक है। मेन सोर्स की अगर बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इस पे भी पूछ लेते हैं। मेन सोर्स बताओ बायो फर्टिलाइजर की, तो क्या है, बैक्टीरिया है, फंजाई है और साइनोबैक्टीरिया है। नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट फॉर्म्ड बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम। किसी भी लेग्यूमिनस प्लांट के ऊपर रूट्स कब बनती है, जब एक एसोसिएशन हो राइजोबियम का, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दीज बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म used by plant and nutrition. Bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in soil. Example, अगर free living ऐसे उदाहरण पूछता है, और पूछता है 100% पूछता है कि ऐसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दो जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, तो बच्चों इसका एग्जाम्पल होगा एजोस्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर। एकदम रट्टा मार लो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फंजाई जब एसोसिएशन बनाते हैं, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं प्लांट्स के साथ, तो इस तरह के एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। जीनस ग्लोमस जो होता है वो भी माइकोराइजा फॉर्म करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जीनस होता है जो कि माइकोराइजा फॉर्म करता है, तो दिस इज जीनस ग्लोमस। आगे अगर हम बढ़े तो the fungal symbiont in the association absorb the phosphorus from soil and passes it into the plant। जो यहाँ पर फंगल सिम्बायंट होते हैं वो क्या करते हैं, फॉस्फोरस को ऑब्जर्व करके सॉइल में पास करते हैं और प्लांट तक पहुँचाते हैं। तो ये जो फंजाई वगैरह है ये मदद कर रहे हैं फॉस्फोरस को ऑब्जर्व करने में और प्लांट तक पहुँचाने में, ठीक है। प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशन शोज अदर बेनिफिट्स ऑल्सो, जैसे कि रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन। ऐसे प्लांट जो कुछ ऐसे एसोसिएशन दिखाते हैं जैसे कि माइकोराइजा हो गया, इनके और भी बड़े बेनिफिट होते हैं, जैसे कि रूट बॉर्न पैथोजन वगैरह से बचते हैं जो रूट्स में पैथोजन हो, और इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये नरमाई वगैरह, कहीं ड्राउट आ रखा हो, ऐसी सिचुएशन में भी हैंडल कर सके खुद को, वहाँ स्टेबल रह सके। ओवरऑल ये क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है बच्चों।
अब साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब होते हैं, ये पूछ लेते हैं बताओ साइनोबैक्टीरिया किस तरह के होते हैं, रट्टा लगना चाहिए, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मैनी ऑफ दीज कैन फिक्स नाइट्रोजन, इनमें से कई सारे साइनोबैक्टीरिया ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं। उदाहरण रट लो, एनाबेना नॉस्टिक और ऑस्किलेटोरिया, ये 3 एग्जाम्पल है। इतना सा चैप्टर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, इसके नोट्स बनाओ, ऐसी ही और भी वीडियोज आती रहेंगी। ऑल दी बेस्ट।